हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक रूपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माई स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तीन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ दूसरा लंब यहाँ चल रहा था। कल हमने पंडित प्रवर टोडरमल जी के समाधि दिवस के संदर्भ में उनके व्यक्तित्व कर्तृत्व की थोड़ी सी चर्चा की थी। आज पुनः अपने इस क्षत्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। गुरु के प्रति द्रोह करने वाले व्यक्ति की विद्याओं का नाश हो जाता है। गुरुद्रोह विनाश का कारण बनता है और गुरुद्रोह की व्याख्या करते हुए अपने माता पिता, अपने बड़े भाई, अपने गुरुजन, लौकिक और पारलौकिक शिक्षा प्रदान करने वाले, जिनसे हमने कुछ भी सीखा है, जिनसे हमने ज्ञान प्राप्त किया है, उन सब का उपकार हमें नहीं भूलना चाहिए। उपकार को भूल जाने वाला कृतघ्नी होता है, कृतज्ञ बने कृतघ्नी नहीं। देखिए, इसी से जुड़ा हुआ एक और श्लोक आगे प्रस्तुत करते हैं। 34 नंबर यह श्लोक है। गुरुद्रोह सर्वगुणों का नाशक है। माने गुरुओं के प्रति विद्रोह यदि हुआ तो सारे गुण नष्ट हो जाएंगे, अकेले विद्या ही नहीं, अकेले ज्ञान ही नष्ट हो, ऐसा नहीं है। गुरुद्रोह नहीं क्वापि विश्वास्य विश्वघातिनः अभिभ्यतां गुरुद्रोहादन्य द्रोहात् कुतो भयम्। ये भी नीति का ही श्लोक है। निश्चय से कहीं पर भी संपूर्ण जगत के नाश करने वाले गुरुद्रोही का न विश्वास, गुरुद्रोही का विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या कह रहे हैं, देखो कितने सुंदर बात कह दी। कहीं पर भी संपूर्ण जगत के नाश करने वाले गुरुद्रोही का, माने गुरुद्रोही जगत का सबका नाश करने वाला है, उसका कभी भी विश्वास मत करो। जो अपने गुरु का सगा नहीं है वो किसी का सगा नहीं हो सकता, ऐसा कह रहे हैं। गुरुद्रोह से नहीं डरने वाले पुरुषों को दूसरों के साथ द्रोह करने से कैसे भय हो सकता है। जो अपने गुरु के प्रति ही द्रोह करेगा वो किसके साथ धोखा नहीं कर पाएगा, उसको किसका डर है। अपने और गुरु शब्द का अर्थ पीछे कर दिया था, जो हमने बात कही पीछे, अपने से बड़े सम्माननीय विद्या जो भी प्राप्त की वो सब नष्ट हो गई। यहाँ पर ये है कि उसके खुद के अपने सद्गुण थे, सब सद्गुण चले जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। माने कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि वो व्यक्ति खत्म हो जाने वाला है। तो गुरु के प्रति जिसने द्रोह किया वो किसके प्रति नहीं कर सकता है, उसे किस बात का डर है। मॉरली फिनिश हो गया। हाँ, उसका मॉरली फिनिश हो गया। ऐसा कोई उदाहरण है? अरे कैसे उदाहरणों की बात कर रहे हो आप। रोज तो घर में उदाहरण दिखते हैं। जो अपनों के नहीं हो सके वो किसके हो सकेंगे। काष्टांगर का हुआ, हाँ, के गांव उपकार मान रहे कितनी ये तो सारा कथा तो वही सुना रहे हैं। काष्टांगार जो था वो काष्टांगार अपने राजा का नहीं हो सका, वो किसका होगा। दुनिया में रोज इस तरह की घटनाएं नहीं देखते हैं। सारे राजनेता हाँ, पति पत्नी को मार देता है, पत्नी पति को मार देती है, पिता पुत्र को, पुत्र पिता को। जहाँ आपसी संबंधों के अंदर ऐसी स्थिति है वहाँ पर दूसरे रिश्ते क्या लगते हैं। जहाँ समझ लीजिए आपके पुत्र ने आपको ही कुछ नहीं समझा तो वो किसी और को क्या समझेगा।
आपकी पत्नी ने आपको ही कुछ नहीं समझा तो फिर वो किसी और को कुछ समझे तो क्या क्या है, कौन किसका है? फिर यही बात है, फिर सारे रिश्ते खत्म हो जाने वाली बात है। देखिए क्या कहते हैं यहाँ सरल अर्थ में, गुरु के उपकार को भी भूल जाने वाला कृतघ्नि वास्तव में देखा जाए तो सबका घात करने वाला हो जाता है। अतः गुरुद्रोही का विश्वास नहीं करना चाहिए। गुरुद्रोह से न डरने वाले व्यक्ति को दूसरों के साथ द्रोह करने में भी भय हो ही नहीं सकता। माने वो विश्वास योग्य नहीं है, आप ये मान करके चलिए, आप उनके प्रति विश्वास ही नहीं होना चाहिए आपको। और यदि आप विश्वास रखते हैं तो आप धोखा खाएंगे, आप सावधान रहें। तो ऐसा नहीं कि पर्याय बदलिए इसकी, अब ऐसी पर्याय हो गई, इसका विपरीत काल आ गया। अब वो तो आए है ही सारी बातें, ये कह रहे हैं कि क्रमबद्ध में, उसके पर्यायों में, उसके परिणमन में ऐसा होना था। ये तो सब अपने चित्त में शांति रखने के उपाय हैं। सही बात है, बिल्कुल। आपके ही पाप कर्म का उदय है, इसीलिए आपका विरोध होता है, इसीलिए आपका प्रतिकार होता है। ये तो सब बातें हैं ही, अपने पाप कर्म का उदय है, अपनी क्रमबद्ध पर्यायों में इसी तरह का होना है, सामने वाले का भी इसी तरह का परिणमन होना है। किसकी अधोगति होनी है, किसकी ऊर्ध्व गति होनी है, किसको मर के कहाँ जाना है, कौन कहाँ से आया है, ये सारे जगत का स्वरूप तो इसी प्रकार का है ही। लेकिन फिर भी ये गुरुद्रोह करने वालों से सावधान रहने की बात कह रहे हैं, विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। देखिए विशेषार्थ में, ज्ञान चारित्र आदि अनेक गुणों में जो अपने से अधिक होते हैं उन्हें गुरु कहते हैं। कौन गुरु है? जिनका ज्ञान अपने से अधिक है, जिनका चारित्र अपने से अधिक है, जो अनेक गुणों में अपने से श्रेष्ठ हैं, वे वास्तव में गुरु हैं। जिस कृतघ्न मनुष्य को अपने गुरुओं से भी अपनी क्रोधादि कषाएं ही प्रिय लगती है, उसे अन्य कुटुंबी जनों से, साधर्मी भाइयों से बहुमान वात्सल्य भाव हो ही नहीं सकता। ये संभव ही नहीं है कि उसे अन्य कुटुंबी जनों के प्रति, साधर्मी जनों के प्रति किसी प्रकार का कोई बहुमान या वात्सल्य का भाव हो। उसे तो कषाएं ही प्रिय लगती है, बस। उसे तो अपना अभिमान ही प्रिय लगता है, अपना क्रोध ही प्रिय लगता है, अपना छल, अपनी मायाचारी, अपना लोभ, अपना स्वार्थ, वही प्रिय लगता है। उसे कोई मतलब नहीं है, किसी संबंधी से कोई मतलब नहीं है, किसी कुटुंबी से कोई मतलब नहीं है, पिता पुत्र भाई बहन जो भी हो, समझ लीजिए आप, अपने जितने परिवारजन है उन परिवारजनों से उस स्वार्थी व्यक्ति को कुछ मतलब नहीं है, कृतघ्नि है वो व्यक्ति। फिर साधर्मी भाइयों के प्रति, जिन मंदिर आने वाले, मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाने वाले, तो उनसे भी क्या मतलब हो सकता है? किसी के प्रति कोई वात्सल्य भाव नहीं हो सकता, प्रीति का भाव नहीं हो सकता है। वात्सल्य भाव ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आपके हृदय में वात्सल्य भाव नहीं है और कठोरता यदि है, किसी से कोई मतलब नहीं है, तो भाई साहब ये तो गुरुद्रोह जैसी स्थिति है, मंद कषाय नहीं है, सर्वगुण नष्ट होने जैसी स्थिति है। भले ही अभी नहीं हो रहे हों, भविष्य में हो जाएंगे, कालांतर में हो जाएंगे। देखिए कृतघ्नि को अपनी कषाय ही भगवान है, सर्वस्व है। मैं भगवान हूँ, मुझे तो अपनी कषाय का पोषण होना चाहिए, इसके अलावा मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से। वह अपनी कषाय पूर्ति के लिए ही जीवित है। अतः गुरुद्रोही का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। जो विश्वास करेगा वही धोखा खाएगा। ऊपर की लाइन में गुरु किसे कहते हैं ये लिखा है, ज्ञान हाँ। और चरित्र दोनों होने चाहिए, ये केवल ज्ञान? दोनों की बात है। चरित्र बिना ज्ञान किसी काम का नहीं है। जिसका चरित्र खराब है उसका ज्ञान किसी काम का नहीं है, और जिसके पास में ज्ञान नहीं है वो भाई उसका चरित्र सच्चा हो सकता नहीं है। दोनों की बात है। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष की चर्चा है। ज्ञानवान और चरित्रवान दोनों हो, दोनों ही उत्पत्त होते हैं। ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माही सहज वैरागी। अकेला ज्ञान तो समझ लो क्या है, अकेला ज्ञान तो शुष्क ज्ञान है। फिर वो ज्ञान चारित्र और कषाय की मंदता हो, जिनमें अपने से ज़्यादा कषाय की मंदता है, वे अपने गुरु हैं, वे अपने लिए सम्माननीय हैं, उनका जीवन अपने लिए आदर्श हो गया। इनको देखो ऐसा होना है,
कोई पंडित रात को फेरे करा रहा है तो हम ये कहेंगे इसके चारित्र तो है ही नहीं कुछ। नहीं, गलत है तो नहीं कराना चाहिए, बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। धर्म कार्य के बदले में पैसे मांग रहा है, हाँ हाँ, जगत में ऐसे देखे जाते हैं बहुत लोभी व्यक्ति। कर रहा है, मतलब जगत में यदि अभी सारे जगत में आप आस पड़ोस में दृष्टि डाल करके देखेंगे तो आपको धर्म को बेचने वाले लोग दिखेंगे। अच्छे अच्छे धर्मात्मा लोग इस प्रकार के दिख जाएंगे आपको, जो धर्म बेच रहे हैं, भगवान बेच रहे हैं। ज्ञान तो है लेकिन कितना भी ज्ञान हो, लेकिन वो पैसे के लिए मूर्तियों में कमीशन खा रहे हैं। समझ लो आप, माला, मुकुट, कलश और न मालूम इन्हीं छोटी छोटी सी चीज़ों में जो बेच रहे हैं धर्म को, धन इकट्ठा करने के लिए। मानो जो ये सब बेचने के कामों में लगे हुए हैं, खूब इकट्ठा हो जाए, बेईमानी कर रहे हैं, 2 के 4 कर रहे हैं, निर्माण में खा रहे हैं, मंदिर निर्माण में, व्यवस्थाओं में, जहाँ देखो वहाँ बिल कम का ज़्यादा बनवा, कहाँ कहाँ फर्जी करने वाले लोग नहीं दिखते हैं। जहाँ देखो वहाँ इस तरह के लोग दिखाई देते हैं। सावधान रहो भाई, सावधान रहने की बात है। तो ये कह रहे हैं उनके लिए तो पैसा ही सब कुछ हो गया, चारित्र का है। चरित्र बिल्कुल नहीं रहा। ज्ञान भी उनका कोरा ज्ञान है, वो ज्ञान भी नहीं है, मिथ्या ही है। ऐसे कृतघ्नी व्यक्तियों को अपनी कषाय ही भगवान है, वही सर्वस्व है। देखिए, यदि इसमें कहीं अपने आप को फिट होते हुए देखें तो अपने आप में सुधार करने की कोशिश किया जाना चाहिए। औरों की कभी वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, लेकिन होता ये है कि व्यक्ति स्वयं को नहीं देखता है और दूसरों को देखता रहता है। प्रॉब्लम यही है। इनको तो सुधार दो, वो तो सुधर जाएं, वो सुधर जाएं। हम में यदि किसी प्रकार की कोई कमी दिखती हो तो हम अपने आप को सुधारने का प्रयास करें। संपूर्ण जनवाणी स्वयं को सुधारने के लिए है, दूसरे को सुधारने के लिए नहीं है। हम अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं, ये प्रयास। देखिए, इतनी सुंदर बातें कही है, ये सब नीतिकारों की जहाँ भी चर्चा आए, समझ लीजिए अब आप अपने पड़ोसियों को तरह देखना हो तो समझ लीजिए पड़ोस में रहने वाले लोग यदि वे अपने ही परिवार के सगे नहीं हैं तो आप उन्हें विश्वास करने योग्य बिल्कुल ना समझें। ये सिखा रहे हैं, ये लोक नीति सिखा रहे हैं आपको। यदि वे अपने गुरु का विद्रोह करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका उनके साथ में जो संबंध है ये नुकसान पहुंचाने वाला है। आप सावधान रहें, कभी भी धोखा हो सकता है आपके साथ में, बड़ा विश्वासघात हो सकता है। आगे देखिए, गुरु से श्रावकाचार्य का उपदेश, कहानी चल रही है आगे, कथा को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। श्रावकाचार्य का उपदेश, कौन से गुरु से और कौन शिष्य? आर्यनंदी गुरु और जीवंदर कुमार शिष्य। आर्यनंदी गुरु से ये नया उपदेश कुछ मिल रहा है श्रावकाचार्य के संबंध में। अथ कृत्य विदाचार्य कृतकृत्यं यथा विधि छात्रं प्रबोधयामास सद्धर्मं गृहनिधिनाम। इसके अनंतर कर्तव्य को जानने वाले आचार्य ने, कौन है ये? आर्यनंदी। वह आचार्य ने, समाप्त हो गए हैं पठनादि कार्य जिसके, अब सब सारी पढ़ाई पूरी हो गई है जिसकी, ऐसे छात्र को विधि पूर्वक गृहस्थों के एक देश विरति रूप धर्म का ज्ञान कराया। देखो, देश विरत का ज्ञान कराया है श्रावकों के योग। कुछ और स्टार्ट हुआ। हाँ नया। भाई, तेरी शिक्षा पूरी हो गई, पूरा ज्ञान तुझे प्राप्त करा दिया है, योग्य आचरण की शिक्षाएं तुझे दे दी गई है। अब सुन, अब श्रावकों के जीवन में ये देशव्रत होने चाहिए। एक देश विरति का ज्ञान कराया है। श्रावकों के जीवन में हिंसा का त्याग होना चाहिए, आंशिक हिंसा का, स्थूल हिंसा का। इसी तरह से झूठ चोरी आदि का भी कुशील और परिग्रह का परिमाण, माने ये एक देश व्रत, इनका ज्ञान इन्होंने कराया है। यथोचित श्रावकोचित जीवन किस प्रकार का होता है उसका उपदेश यहाँ दिया गया है, उसका ज्ञान कराया। सरल अर्थ, अपनी जीवन कहानी एवं विद्या विषयक
अनेक विशिष्ट विचार सुनने के पश्चात गुरु आर्यनंदी ने जीवंदर कुमार को योग्य शिष्य समझकर शास्त्रानुसार श्रावकाचार का भी ज्ञान करा दिया। शास्त्रों के अनुसार ज्ञान कराया और श्रावकाचार का ज्ञान कराया। यह भी जरूरी था। शास्त्रोचित श्रावकाचार का ज्ञान कराना यह अनिवार्य जानकर यह ज्ञान कराया गया। श्रावकाचार में 7 व्यसन आ जाएंगे। श्रावकाचार में सप्त व्यसन का त्याग आ जाएगा। अष्टमूल गुणों के पालन की चर्चा हो जाएगी, माने मद्य मांस मधु पंचोदम्बर फलों के त्याग की बात हो जाएगी। अनीति अन्याय बेईमानी इनके त्याग की बात हो जाएगी। 6 आवश्यकों के पालन की चर्चा हो जाएगी। ये सब श्रावकाचार हैं। 5 अणुव्रत, महाव्रत नहीं, महाव्रत मुनियों के होते हैं। 5 पापों से आंशिक रूप से बचने की प्रेरणा, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रतों का ज्ञान कराया जाएगा। माने योग्य रीति से एक आदर्श जीवन जैसा होना चाहिए श्रावकों का, उस आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा और उसका ज्ञान आर्यनंदी के माध्यम से जीवंदर कुमार को कराया गया। योग्य शिष्य जानकर और शास्त्रानुसार, ऐसे हवा में नहीं कुछ भी, शास्त्रों को आधार रख करके, जनवाणी को आधार रख करके ये बातें सिखाई गई। चलिए राजनीति सिखाते हैं थोड़ी सी। गुरु से राजपुत्र होने का बोध, अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि ये गुरु उसे राजपुत्र होने का ज्ञान करा देवे। जरूरी है ये ज्ञान कराना भी। अभी तक वह अपने आप को सेठ पुत्र समझ रहा था। अभी तक वह अपने आप को गंधोत्कट सेठ का पुत्र समझ रहा था। गंधोत्कट की पत्नी का नाम सुनंदा, गंधोत्कट और सुनंदा का पुत्र समझ रहा था। अब ये गुरु ज्ञान करा रहे हैं कि नहीं भाई, तू सुनंदा और गंधोत्कट का पुत्र नहीं है, तू तो सत्येंद्र और विजया का पुत्र है, राजा सत्येंद्र का पुत्र है। राजपुत्र होने का बोध करा रहे हैं। देखिए सुने, पुनश्च राजपुत्रत्वमपि बोधयितुं गुरुः अनुग्रहाभ्यधातस्य तदुदन्त निदन्तया। फिर गुरु ने अनुग्रह करके तुम राजा के पुत्र हो ऐसा बोध कराने के लिए ही उस जीवंदर कुमार का पूर्वोक्त सारा वृत्तांत इस रीति से कहा कि जीवंदर कुमार से इतर कोई पुरुष न जान सके। सुंदर तरीके से उन्होंने क्या मतलब, कैसे किस तरह से उन्होंने बात को समझाया कि देखो, क्योंकि अभी घर में बैठे हैं और जीवंदर कुमार के साथ में चर्चा चल रही है, गुरु शिष्य दोनों बैठे हुए हैं, घर में नौकर चाकर भी है, घर में सेठ भी हो सकते हैं, सेठानी भी हो सकती है, सुनंदा भी हो सकती है, इधर उधर घूम रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। कोई नौकर चाकर, कोई व्यक्ति इस बात को सुन लेवे तो बात सारे नगर में फैल जाएगी, चारों तरफ वो चर्चा हो जाएगी। तो बात कहीं भी और कह करके कहीं भी, लेकिन वो नहीं कही मत कि जिसे कही है वो समझ जाए, बस इतना सा इनडायरेक्ट वे में जिसे बात कही गई है सिर्फ वो उस बात को समझ लेवे और कोई दूसरा न समझ सके। हमारे गुरु ने शिष्य को, जीवंदर कुमार को यह बोध करा दिया कि तुम ही राजपुत्र हो, बस। देखिए सरल अर्थ, ज्ञानियों की भाषा भी अलग होती है। हाँ, गुरु आर्यनंदी ने जीवंदर कुमार को राजपुत्र होने का बोध कराने के लिए पूर्व घटित घटनाओं का आदि से अंत तक सब वृत्तांत सुना दिया। क्या कह रहे हैं? गुरु आर्यनंदी जीवंदर कुमार राजपुत्र होने का बोध कराने के लिए क्या करें? बोध कराने के लिए पिछली जितनी घटनाएं थी आदि से अंत तक, शुरू से आखिरी तक सब सुना दी, वृत्तांत
सुना दिया। विशेषार्थ देखिए। इनको आर्यनंद जी को मालूम था ना कि ये जीवन का अवधि के आर्यनंदी को ज्ञान था, अवधि के अंदर ही बिना विशेष ज्ञान के, विशिष्ट ज्ञान के वे नहीं कह सकते हैं। और देखो मुनि अवस्था में रहे, श्रेष्ठ साधक रहे, सब ज्ञान है इनको। बता रहे हैं, देखिए आप, आज तक जीवंदर कुमार को यह पता ही नहीं था कि मैं राजा सत्येंद्र का पुत्र राजकुमार हूँ। उनको इस विषय में किसी ने कुछ बताया ही नहीं था, और बताता भी कैसे? सेठ गंदोत्कट को छोड़कर इस विषय को कोई जानता भी नहीं था। अंदर तक नहीं जानते। सुनंदा को भी पता नहीं था, सेठ ने भी नहीं बताया था, किंतु गुरु आर्यनंदी ने अपने विशिष्ट ज्ञान से जीवंदर कुमार के राज लक्षणों को देखकर तथा सेठ के तद विषयक वचनों को सुनकर जान लिया था। विशिष्ट ज्ञान से जान लिया। राजमुद्रा थी, हाथ में दे दी थी राजमुद्रा, उससे तो सेठ को पता लगा था क्या? वो शरीर का चिन्ह नहीं था, और वो राजमुद्रा तो सेठ ने रख ली, गंदोत्कट सेठ ने, तो बताई नहीं सुनंदा को। इसलिए देखो कितनी सुंदर नीति वहाँ कही थी कि स्वयं के पुत्र के प्रति जैसी प्रीति होती है वैसी किसी पर पुत्र के प्रति नहीं हो सकती। भले वो किसी का भी पुत्र क्यों नहीं हो, अपने जेठ जी का पुत्र हो, समझ लो, अपनी देवरानी का पुत्र हो, अपनी ननद का बेटा हो, अपने भाई का बेटा हो, कोई भी हो, माने किसी का भी पुत्र हो, अपने खास दोस्त, अपने बिल्कुल ऐसे सगे दिखते हो बिल्कुल कि हमारे तो कोई फर्क नहीं है, उसके बावजूद भी स्वयं के पुत्र के प्रति जैसी प्रीति होती है वैसी पर पुत्र के प्रति नहीं होती। ये सिद्धांत है, ये खून बोलता है, खून बोलता है। और यदि इस बात का पता सेठानी को लग जाएगा कि ये मेरा पुत्र नहीं है, तो फिर भेदभाव हो जाएगा, पालेगी कैसे? फिर मुनिराज के कहे हुए वचन थे, और इस बात की भी गारंटी थी कि आगे जो पुत्र होंगे वे जिंदा रहेंगे। इस बात की भी तो गारंटी थी ना। मुनिराज ने ये वचन कहे थे कि तुम यदि मरा हुआ होगा अभी तुम्हारे जो पुत्र होगा, इसको शमशान में छोड़ने जाओगे तो तुम्हें जिंदा पुत्र मिलेगा, वहीं दूसरा। पहले ही पता था। इसका मतलब ये घटित होगा कि ये पुत्र आ जाने पर अब मेरा स्वयं का पुत्र बचेगा, और यदि इसके बारे में पता लग गया पत्नी को कि ये दूसरे का है, तो स्वयं का पुत्र हो जाने के बाद में इससे प्रीति नहीं होगी। पाल पोस के बड़ा किया है तो प्रीति तो होगी, लेकिन वो बात नहीं होगी, और सौतेलेपन का भाव आ जाएगा, इसलिए बताना ही नहीं। तो सेठ ने भी किसी को नहीं बतलाया था। लेकिन देखिए साहब, आर्यनंदी विशिष्ट ज्ञान के धारी ऐसे इन्होंने जीवंदर कुमार के राज लक्षणों को देखकर तथा सेठ के तद विषयक वचनों को सुनकर जान लिया था। सेठ के तद विषयक वचन कुछ होंगे इस तरह के चर्चा में, कभी कुछ बात उनकी जो भी हाव भाव से, प्रक्रिया से, सब बाल क्रीड़ाओं उसको देख करके औरों को बुलाया, उसको युद्ध कला में भी निपुण किया, ये सारी बातें जो देखी ना, तो उससे पहचान लिया। विशिष्ट ज्ञान और उसके लक्षणों से पता लग जाता है। जीवंदर कुमार की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी, कुमार अब प्रौढ़ हो चुके थे। देखो आप 14 साल प्रौढ़ कह रहे हैं, तो करोड़ से 50 हो गया, बड़े हो गए थे ऐसा समझ लो आप, थोड़े युवा हो गए थे ऐसा समझ लो। तथा गुरु आर्यनंदी को आत्म कल्याणार्थ तपश्चर्या के लिए वन गमन करना था। अब बहुत हो गया, रोग दूर हो गया, पुनः मुनि दीक्षा ली जाएगी, अब वन गमन करेंगे। राजनीति अब उलझ करके नहीं रहेंगे। किसी विशिष्ट परिस्थिति में मुनि पद छोड़कर ऐसी अवस्था में रहना पड़ा
इस बात का आर्यनंदी को अत्यंत खेद था। ये राजा लोकपाल था, इसे अत्यंत खेद था इस बात का। अपने क्या करेगा, अब वापस वनगमन करना है भैया, काम पूरा हो गया, किए हुए का उपकार का बदला चुका दिया, अब चलो बस वापस। अतः उचित अनुकूल अवसर जानकर उन्होंने जीवनधर कुमार के जीवन में घटित सब वृत्तांत विस्तार से सुना दिया। विस्तार से सुना देने में राज लक्षणों को जानना इतना सही नहीं, उससे सुना था इतना ही नहीं, ये कोई विशिष्ट ज्ञान के धारी माने अवधि ज्ञानी हैं, ये ऐसा पता लगता है। क्योंकि बिना अवधि ज्ञान के, अरे अनुमान ज्ञान के आधार पर आप पूरा वृत्तांत कैसे सुना सकते हो कि ऐसा ऐसा हो गया था, उसने राज्य हड़प लिया था, फिर ऐसा हो गया, फिर विमान में बिठा करके भेज दिया है, फिर वो विमान वहाँ शमशान में गिर गया, फिर तुम्हारी माता ने तुम्हें जन्म दिया, फिर ये ले आए, ये सारा वृत्तांत कैसे सुनाया जाएगा? ये सारी बातों का कैसे पता होगा? पूरा वृत्तांत विस्तार से सुना दिया। जीवनधर कुमार का क्रोधित होना, ओ तो पिक्चर की स्टाइल में तो जैसे सुना कि तुम्हारे पिता का कातिल ये है, तो एकदम बात को सुनकर जीवनधर कुमार का क्रोधित होना होता ही है। ऐसी परिस्थिति एकाएक, आखिर वे मुनि तो नहीं है, भगवान तो है ही नहीं और मुनि भी नहीं है। अरे जीवनधर कुमार भी क्रोधित, ये तो हमारे आइडल पर्सन है, इनको तो क्रोध करते हुए, क्रोध में देखते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। होता है, होता है, आता है क्रोध, आ गया, आ गया, टिकने वाला नहीं है, लंबे समय तक रहने वाला नहीं है, आ गया, कोई बात नहीं। ज्ञानियों के जीवन में भी देखा जाता है। मैं कहता हूँ रामचंद्र जी को गुस्सा नहीं आया होगा क्या जब रावण ने सीता को लौटाने के लिए मना कर दिया था? बोलो, अंगद को जब वापस भेज दिया, लक्ष्मण की लाश को लेके, लक्ष्मण की लाश को, वो तो खैर क्रोध की बात कर रहे हैं ना अभी अपन, अभी तो क्रोध की चर्चा कर रहे हैं। आप सोचिए, संधि का प्रस्ताव भेजा रामचंद्र जी ने, जब पता लग गया, हनुमान जी देख करके आ गए, मिल करके आ गए, वहां जाकर के अशोक वाटिका में जहां रखा था सीता को, वहां चले गए, आकाश मार्ग से उड़ने की सामर्थ्य थी उनमें, गमन करके चले गए, मालूम चल गया सब। फिर संधि के लिए उन्होंने अंगद को भेजा, अंगद वहां गए और वहां जाकर के पूरी बात उनसे रखी, सारा प्रस्ताव रखा कि भाई प्रेम पूर्वक आप उन्हें लौटा दो, क्योंकि सबसे पहला ज्ञानियों का काम है समता से काम लेना। उसके बाद सेकंड नंबर है गिफ्ट दे के काम करना। दाम, दाम माने क्या है? पैसा। या तो समता से काम लो या फिर दाम से काम लो। फिर तीसरा नंबर आता है दंड का, और दंड देने के योग्य ना समझो, अपने आप को कमजोर समझो, तो फिर भेद नीति अपनाओ उसकी शक्ति को तोड़ने के लिए। फूट डालो, राज करो, ऐसा अंग्रेजों की नीति, ये चौथी नीति है। लेकिन सबसे पहला काम ज्ञानियों के जीवन में क्या होता है? समता भाव का प्रयोग करो आप, साम्य भाव का प्रयोग कीजिए। तो रामचंद्र जी ने डायरेक्ट युद्ध नहीं, अरे सीता को ये उठा करके ले गया था, अभी युद्ध करते हैं कि नहीं नहीं युद्ध नहीं, कोई बात नहीं, ले गया होगा, माफ करो, गलती थी उसकी, उठा करके ले गया था, माना अपहरण करने वाले के प्रति भी शांत भाव, वापस संदेश भेजा। अब नहीं माना क्या, तो फिर क्या हुआ होगा? वो जब अंगद ने वापस लौट करके संदेश सुनाया होगा, तो क्या रामचंद्र जी को गुस्सा नहीं आया होगा? बिना गुस्सा आए हुए युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे, मरने मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब युद्ध की तैयारी करने के लिए कह दो उसको, कोई बात नहीं, नहीं लौटा रहा है ना, अब युद्ध करेंगे, देख लेंगे फिर हम। माने ये क्रोध आए बिना रहता नहीं है। ऐसी स्थिति होने पर इनका भी क्रोधित होना, ये बात बतला रहे हैं। अंगद गया था ना, कुछ ना कुछ लेकर के गया होगा, कुछ ना कुछ बातें कही होगी उसको कि ऐसा किया जाना चाहिए, आप इसके बदले में आप राज्य चाहो तो राज्य ले लो, है या इसके बदले में हम युद्ध, मतलब ये भी कम बात नहीं है
कि आप यदि इसे लौटा देंगे तो हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम आपको माफ करते हैं। ये भी गिफ्ट है। ये कोई कम गिफ्ट है क्या? हम आपको सजा नहीं देंगे, हम आपसे झगड़ा नहीं करेंगे, हम आपकी निंदा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि सीता को हासिल करने के बाद में फिर देखेंगे तुम्हारे को, पहले तो तुम सीता को भेज दो फिर देखेंगे तुम्हें। ऐसा नहीं। ठीक है यार, जो तुमने कर लिया, जो कर लिया, कोई बात नहीं। माने शांति से काम लेना बहुत बड़ा गिफ्ट है क्या? क्रोध का जवाब क्रोध से ना देना, ये भी बहुत बड़ी चीज है। क्रोध का जवाब मुस्कुरा करके देना, ये भी बहुत बड़ी चीज है। ये पावर चाहिए उसके लिए, हर किसी के बस की बात नहीं। देखिए, काष्ठांगारमसौ ज्ञात्वा राजगं गुरुवाक्यत सत्यंदरात्मज क्रोधात् सन्नाहं तद्वदे व्यधात्। ओ क्या कह रहे हैं, देखो आप। इस सत्यंदर राजा के पुत्र जीवेंद्र कुमार ने गुरु के वचनों से काष्ठांगार को, राजा को मारने वाला जानकर उसको मारने के लिए युद्ध की तैयारी की। पिता का हत्यारा है, समझता क्या है? गुस्से में आ गए, क्रोध में आ गए, बदला लेने के लिए। हाँ, सरल अर्थ, राजा सत्येंद्र के पुत्र जीवेंद्र कुमार ने गुरु के वचनों को सुनकर राजा काष्ठांगार को अपने पिता का घातक जान लिया। पता लग गया, मैं तो राजपुत्र हूँ, सत्येंद्र मेरे पिता थे और मेरे पिता की मृत्यु उनकी वजह से हुई है, ऐसा घातक जान लिया। और इस कारण उन्हें अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हुआ और वे काष्ठांगार का वध करने के लिए उद्यत हो गए। काष्ठांगार का वध करने की उन्होंने ठान ली। अब ये बचेगा नहीं, पिता की हत्या की है, राजा बन गया है और राज्य मुझे वापस लेना ही है, तो अब यहाँ ऐसी समता काम नहीं करेगी कि हे काष्ठांगार, तूने मेरे पिता का राज्य ले लिया था, अब तू राज्य छोड़ दे और मुझे राजा बना दे। तो वो राजा बना देगा? वो धूर्त व्यक्ति वो राजा बना देगा इसको कि हाँ जीवेंद्र, मेरी गलती हो गई थी, इसलिए मैं राज्य छोड़ता हूँ, अब तुम राजा बन जाओ। कैसे होगा ऐसा? कितने भी शांति रखो, आप काम होने वाला नहीं है। तो यहाँ तो इन्होंने थोड़े से क्रोध की बात कही। फिर देखिए आप, क्रोधित जीवेंद्र की दशा, क्रोध में जीवेंद्र कुमार की क्या दशा हो गई है, एक श्लोक और पढ़ लेते हैं हम। ये भी कामदेव थे ना? जीवेंद्र कुमार कामदेव थे, बहुत शक्तिशाली थे। कामदेव में शक्ति भी कम नहीं होती है, रानियां भी बहुत होती है, अनेक विवाह होते हैं, अत्यंत सुंदर 18,000 रानियां, आपको याद है सब? देखिए, क्रोधित जीवेंद्र कुमार की दशा। मुहुर्निवार्यमाणोऽपि सूरिणा न शशांस हन्तात्मानमपि दन्तः क्रुद्धा किं न कुर्वते। क्या कह रहे हैं? आचार्य के द्वारा बारंबार रोके जाने पर भी वे कुमार शांत नहीं हुए। माने आचार्य ने तो उन्हें सही शिक्षा दी कि भाई ये क्रोध जो है ये ठीक नहीं है, और क्रोध के काल में तुम ऐसा नहीं कि तुम जीत जाओगे। गुस्से में व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है, क्रोध में तुम युद्ध जीतने की दिशा में सही राजनीति भी नहीं कर पाओगे। तुम्हें क्रोध को जीतना चाहिए पहले। गुस्सा ठीक नहीं है, गुस्सा जीतने का उपाय नहीं है, दूसरों को जीतने का उपाय क्रोध नहीं है। आप शांति से दूसरे को जीत सकते हो, आप प्रेम से जितनों को जीत सकते हो, उतना क्रोध करके नहीं। आप प्रेम से जो दूसरों को अधीन बना सकते हो, आप क्रोध से नहीं बना सकते। आप गुस्सा करके, दबा के, धमका के उन्हें अधीन बनाना चाहो, ये दुनिया में होता नहीं है ऐसा, जगत का ऐसा स्वरूप है।
देखिए आचार्य बहुत समझदार थे, दिगंबर मुनि रहे हुए थे, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती रह चुके थे, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरण 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ था। भले ही वर्तमान में एकाध कषाय चौकड़ी का अभाव हो तो भी ये अत्यंत मंद कषाय की प्रेरणा उन्होंने दी। क्रोध किसी भी अवस्था में करना योग्य नहीं है। हंत नीति अत्र नीति क्या कह रहे हैं, खेद है अपनी आत्मा का भी नाश करते हुए क्रोधी पुरुष क्या क्या कर्म नहीं कर डालते हैं। आत्मघात करते हुए, आत्मनाश करते हुए ये क्या क्या नहीं कर डालते हैं। ये क्रोधी व्यक्ति अपना ही नुकसान करते हैं। इसे लगता है हमने इनका नुकसान कर दिया। नहीं भाई, तुम किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, तुम्हारा स्वयं का नुकसान हो रहा है। देखिए सरल अर्थ, गुरु आर्य नंदी ने कुमार के इस क्रोध को पुनः पुनः रोकने का प्रयत्न किया। पुनः पुनः, अन्ना जी की भाषा है, मैंने बार बार रोकने का प्रयास किया, बार बार ये कहने का भाई शांत रहो शांत रहो। लेकिन जब कषाय तीव्र होती है ना तो शांत रहो ये उपदेश भी उल्टा पड़ जाता है। मीठा दूध भी कड़वा। हाँ, बहुत प्रयास किया किंतु जीवंतर कुमार शांत नहीं हुए। गुरु के प्रति द्रोह तो नहीं किया होगा, गुरु के प्रति द्रोह तो नहीं कर सकते, लेकिन वे शांत नहीं हुए। ऐसा पलट करके जवाब नहीं दे सकते, आप अपना उपदेश अपने पास में रखो, ऐसा नहीं, फिर तो गुरुद्रोही हो जाएंगे। इतने दिन तक बताया और नहीं। हाँ, इतने दिन तक बताया नहीं आपने मेरे को, किसी ने बताया नहीं। पिता के प्रति गुस्सा करने लग जाए, पिता मतलब गंधोत्कट के प्रति, मुझे बताया नहीं, मुझे यहाँ बना करके रखा, तुम कहाँ से लेकर के आए थे, तुम्हें तो पता था तुम कहीं से लेकर के आए थे, तो तुम्हारा नहीं हूँ इतना तो पता था, कम से कम धोखे में रखा मेरे को। नहीं भाई, नहीं करता उपकारम साधवो विस्मरन्ति। सज्जन पुरुष अपने ऊपर किए हुए के उपकारों को नहीं भूलते हैं। नहीं बताया होगा कोई बात नहीं, लेकिन मेरा लालन पालन किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे शिक्षा प्रदान की, मुझे ज्ञान प्रदान किया, ये बहुत बहुत उपकार है। नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति। सज्जन पुरुष किए हुए के उपकार को कभी नहीं भूलते। होने के बाद भी नहीं बताया, तो हाँ, प्रयोजन होगा इसलिए नहीं बताया, कोई प्रयोजन होगा। देखिए किंतु जीवंदर कुमार शांत नहीं हुए। अपने आप को भी नष्ट कर देने वाले क्रोधी जन क्या क्या दुष्कर्म नहीं कर डालते। नीतिकार कह रहे हैं अपने आप को भी नष्ट कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं क्रोध में। अरे आत्महत्या करके मर जाने वाले ऐसे ही तो होते हैं। जो व्यक्ति आत्महत्या करके मर जाने वाला है वो व्यक्ति ऐसा ही तो क्रोधी है। हम पूछते हैं ना कभी, एक व्यक्ति गुस्से में जहर खा के मर गया, बोलो किससे मरा, किसने मारा उसको? क्रोध ने। ये तो उसका एक्सरे कर रहे हो, पोस्टमार्टम कराओ बॉडी का। किससे मरा है ये व्यक्ति? जहर से मरा। पोस्टमार्टम करने पर तो क्या निकलेगा, जहर खा के मरा है। लेकिन जिनवाणी ये कह रही है जहर से नहीं मरता व्यक्ति, कषाय से मरता है, अपने क्रोध कषाय से। अपने को ही नष्ट कर देने वाले ऐसे क्रोधी व्यक्ति क्या क्या दुष्कर्म नहीं कर डालते हैं, इतने अनर्थ नहीं कर देते हैं। विशेषार्थ देखिए, जैसे कामांध वैसे ही क्रोधांध। लो, कई तरह के अंधे कहे हैं शास्त्रों में। जैसे काम में अंधे हो जाते हैं, उनको दिखता नहीं है, उनको कुछ होश नहीं रहता है, काम अंध। ऐसे ही क्रोध में भी अंधे हो जाते हैं व्यक्ति, गुस्से में नहीं दिखाई देता। एक लोभांध, एक मोहांध, ऐसे अज्ञान में अंधे होते हैं, क्रोध में, लोभ में, मोह में, काम में। विषयांध ऐसे शब्दों के प्रयोग किए। और नेत्रांध, 8 मंथ सारे अंधे कार्य। कितने तरह के अंध पुरुष इस जगत में हो सकते हैं। तो जैसे कामांध वैसे ही क्रोधांध। जो वर्णन प्रथम लंब में कामांध के विषय में किया है, पहले लंबे में किया था सत्येंद्र के संदर्भ में,
देखो सत्येंद्र को नहीं कहा था इस तरह का काम अंध, लेकिन नीतिकारों ने जगत के जीवों की नीतियों का चित्रण बीच में किया कि काम में अंधे लोगों की ऐसी दुर्दशा हो जाती है। वैसा ही यहाँ क्रोधांध के विषय में भी समझ लेना चाहिए। तो इस तरह से ये गुरु ने शांत करने का प्रयास किया। अलौकिक गुरु को क्या दक्षिणा मिलेगी और क्या दक्षिणा होगी, ये चर्चा से बात को आगे कल। तो उल्टा ज्ञान होता है कि मेरे को पर से सुख मिल जाएगा, भूत में